नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमटीएस 2019 के फाइनल रिजल्ट के बाद का क्या क्या प्रोसेस भी बचा हुआ है, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग का सफ़र अभी बाकी है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको ये ज़रूर जानने की आवश्यकता होगी कि सबसे पहले अभी डिपार्टमेंट एलोकेशन बचा हुआ है, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट आपको पता नहीं चला है। क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आया था तो उसमें सिर्फ स्टेट एलोकेट किया गया था कि अगर आपका दिल्ली में हुआ है तो स्टेट कोड एफ़ के लिए, और गुजरात में हुआ तो 1 के लिए, और गोवा में हुआ है तो जेड के लिए, यूँ करके स्टेट कोड था। ठीक है, और आज 10 तारीख को यानी राइटअप में दिया हुआ था कि 10 तारीख से मार्क्स भी आउट कर दिए जाएंगे। यानी मार्क्स तो हमने पहले भी देखा था, लेकिन इस बार अलग क्या अलग ये है कि आपको उसमें सिर्फ एलोकेशन स्टेट, किस स्टेट में आपका हुआ एलोकेशन वो वहाँ अपडेट है, बस अलग इतना ही है। बाकी तो मार्क्स पहले भी टीयर 1 टीयर 2 का था, वही वाला यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट होता है। यानी इसमें अटेस्टेशन फॉर्म होता है जो कि आपको फिल करके 30 दिन के अंदर भेजना होता है। ये डिसाइड करता है कि आप वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं या करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और मेडिकल चेकअप होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है और ज्वाइनिंग होता है। इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिपार्टमेंट कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है कि कितने दिन में आपको पता चलेगा। ये 20 से 40 दिन लगभग लगता है समय, क्योंकि ये स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। वैसे तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसी होती है। किसी में ज़्यादा सीट्स तो ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, किसी में कम सीट तो कम कैंडिडेट होंगे। तो अलग अलग स्टेट अलग अलग स्पीड से काम करते हैं। एमटीएस 2016 की बात करें तो इसका फाइनल रिजल्ट 28 अप्रैल को आया था, और डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया था वो सेंट्रल रीजन में, यानी 18/5 को अपडेट हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पीडीएफ है उसका स्क्रीनशॉट है। अलग अलग रीजन का आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें या तो आपको सीधा सीधा लिस्ट मिल जाएगा, उसमें डेट वाइज नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, तो लेकिन सेंट्रल रीजन का आप जब आप नॉमिनेशन स्टेटस वाला ढूंढेंगे तो आपको ये मिलेगा, उसमें एक राइटअप मिलेगा। उसमें से आप देखेंगे कि 18/5 यानी 18 मई को ये अपडेट हुआ था, और 28 अप्रैल को तो रिजल्ट आया था। देख सकते हैं आप, लगभग 20 दिन का समय है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अलग अलग रीजन के वेबसाइट पे नहीं है, इसमें एक राइटअप वाला पीडीएफ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि आखिर ये डिपार्टमेंट एलोकेट किया कैसे जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ देखिए सबसे पहले क्या प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी अभी है, सारे डिपार्टमेंट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ किया जाएगा, अरेंज किया जाएगा। और जिसमें कि एक इम्पोर्टेंट है कि जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ, मिनिस्ट्री ऑफ, यूँ करके वो सब हटा दिया जाता है प्रीफिक्स। यानी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है तो मिनिस्ट्री ऑफ रिप्लेस कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और सिर्फ लिखा जाएगा एक्सटर्नल अफेयर, यानी ई से आ गया। ठीक है, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहेगा। उसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट्स को अलग अलग कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सारे अलग अलग कैटेगरी के रैंक वाइज कैंडिडेट को यहाँ प्रॉपर ऑर्डर में लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर वैकेंसी होगी जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिपार्टमेंट वाइज होगी। ठीक है, उसके बाद है कि कैसे मिलेगा, तो फर्स्ट रैंकिंग कैंडिडेट जो है उसको थर्ड डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो दिया जाता है यूँ करके। ठीक है, फिर इसके आगे वाले को आगे वाला, मतलब ये तब तक होगा जब तक कि वैकेंसी फिल नहीं हो जाती। ठीक है, इस तरीके से फिल किया जाता है वैकेंसी। तो हम कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि यहाँ देखिए, और ये 18/5 को अपडेट हुआ था, यानी लगभग 20 दिन के अंदर अपडेट हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अगर दूसरी पीडीएफ की बात करेंगे तो ये पीडीएफ जो है ये स्क्रीनशॉट है, ये दिल्ली का है। ठीक है, इसमें डेट तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि डेट इसमें था ही नहीं, लेकिन हाँ ये वाला डेट है कि कब डोजियर सेंड हुआ है। ठीक है, स्टेटस जो है ये देखिए, ये है दिल्ली का है, जिसमें से ये कभी आपको 11/6 यानी फिर जून, 14 जून या 18 जून यूँ करके मिलेगा। तो ये क्यों है ऐसा डिफरेंस, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग स्पीड से काम होता है। ये दिल्ली का है, ये दिल्ली रीजन का है। ठीक है, अलग अलग देख सकते हैं ये कब हुआ है, यानी ये जून में, यानी देख सकते हैं कि 28 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आया था 2016 का, और जून में यानी 11 जून से 20 जून तक के बीच में अलग अलग डिपार्टमेंट का आया था। ठीक है, कि कौन सा किसको मिला है। तो इसमें देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा समय लगा, तो यही कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन या तो मार्च लास्ट तक अगर वेट करें तो डिपार्टमेंट पता चल सकता है, या अप्रैल के मिड तक सारे रीजन में लगभग पता चल जाएगा कि क्या को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक बार फिर से यहाँ बात करते हैं, देखिए ये तो डिपार्टमेंट एलोकेशन की बात थी। उसके बाद है कि मेडिकल चेकअप और पुलिस वेरिफिकेशन। देखिए ये दो ऐसे चीज़ है जिसका कि फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है
कि देखिए मेडिकल चेकअप के लिए जब आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा उसमें एक फॉर्म होगा, ठीक है, जिसमें से कि दिया जाता है कि आपका जो आपके सिटी का जो होगा हॉस्पिटल, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें से आपको CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर उससे सिग्नेचर करवाना पड़ता है। एक सिंपल सा टेस्ट होता है, कुछ 1-2 टेस्ट ही होते हैं, बाकी ये कोई ये तो सिविल जॉब है तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। वो आपको वहाँ सिग्नेचर करवा के वो जमा करना होता है। और अगर हम बात करें पुलिस वेरिफिकेशन की, इसमें क्या है कि इसमें 2 टाइप से होता है। एक होता है कि बिफोर ज्वाइनिंग, एक होता है आफ्टर। ये आपके डिपार्टमेंट पे पूर्णतया निर्भर करता है कि वो कब करवाना चाहता है। अगर हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग करवा ली जाए उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन हो, या हो सकता है कि उसके पहले हो। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि आपका जो है एड्रेस, ठीक है, उसके रीजन में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भेजा जाता है, ठीक है, और वो जांच करते हैं, ठीक है, कैंडिडेट का कि उसका क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। उसके बाद वो SP ऑफिस में जाती है, फिर SP ऑफिस से फिर डिपार्टमेंट में जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है वहाँ भेजा जाता है, ठीक है। ये 2 तरीके से होता है, यानी बिफोर और आफ्टर। तो अगर आफ्टर हो तो यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि फिर ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं रह जाता। आप ज्वाइन कर चुके होंगे तो उसके बाद फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। हो सकता है कि बिफोर में क्या होता है कि कभी कभी अटक जाता है, कि ज़्यादा समय भी लग जाता है, एक महीने 2 महीने भी लग जाता है कि करने में, क्योंकि वहाँ तो ऐसे ही स्लो प्रोसेस है, हो सकता है कुछ ज़्यादा काम हो इसलिए। तो आपको लगा रहना होगा कि भाई जल्दी काम होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये 2 तरीके से होता है। इसके बाद ज्वाइनिंग, ठीक है। अगर ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग का तो सीधा सीधा प्रोसेस है। 4 से 6 महीने का समय तो लगना ही लगना है। अभी कम से कम 4 से 6 महीने के बीच कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कभी कभी पुलिस वेरिफिकेशन में 2-2 महीने का समय लग जाता है, ठीक है। और अभी लगभग 1 महीने लगेंगे डिपार्टमेंट जानने में, तो 3 महीने तो यही लगभग हो गए। तो बोल सकते हैं 4 से 6 महीने लगभग ज्वाइनिंग। लेकिन ये बात तो तय है कि 2021 में ज्वाइन होके सैलरी स्टार्ट हो जाएगी जो भी MTS को ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी लगभग बोल सकते हैं कि दिवाली से पहले ही, ठीक है। तो ये था वो प्रोसेस। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं कि सबसे देखिए जो टॉपर हैं वो तो टॉपर ही हैं। टॉपर मतलब कि मुझे नहीं लग रहा कि जो भी टॉप 10 के होंगे वो MTS ज्वाइन करेंगे। उसका तो लगभग तो फिक्स ही है कि उसका CGL में भी हुआ होगा, ठीक है, CHSL में भी हुआ होगा, क्या पता CPO में भी हो गया हो, ठीक है। तो यूँ करके, लेकिन मैं यहाँ एक ऐसे कैंडिडेट की बात करूँगा लकीएस्ट, मेरे हिसाब से ये सबसे लकी हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितने का रिजल्ट दिया गया है, कितने का रिजल्ट आया है राइटअप में आपने देखा होगा 8992, ठीक है। इतने कैंडिडेट का भी रिजल्ट आया है, बाकी को रोक के रखा गया है कि कुछ वेरीफाई करेंगे फिर देंगे, ठीक है। तो इस इतने कैंडिडेट्स में से सबसे लकी कौन से हैं? देखिए लकी मतलब क्या है कि सबसे मिनिमम कट ऑफ जो होगा और सबसे लास्ट में जो चीज़ का सिलेक्शन हुआ होगा, सोच सकते हैं कि वो एक तरह से मेरे हिसाब से लकी है, क्योंकि उससे थोड़ा सा भी 0.1 भी किसी का कम नंबर होगा, ठीक है, तो उसका नहीं हुआ होगा। यानी ये देख सकते हैं। वैसे तो ये PWD कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाम है इनका अब्दुल हलीम भट्ट, ठीक है, ये नाम है। और यहाँ देख सकते हैं आप कि 8992 इसका सीरियल रैंक है इनका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे लास्ट कैंडिडेट हैं, लेकिन सबसे लकी हैं, क्योंकि इसके बाद अगर थोड़ा सा भी किसी का कम नंबर होगा तो अभी फ़िलहाल तो वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। बाकी हो सकता है विद हेल्प कैंडिडेट में हो, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो ये मेरे हिसाब से था। बाकी और जो आगे अपडेट होगा जैसे जैसे करके डिपार्टमेंट एलोकेट होता है, उसके बाद का जो प्रोसेस होगा उस पर भी वीडियो आएगी, ठीक है। बाकी आप रेगुलरली आपको बस यही करना है कि जो भी आपको स्टेट एलोकेट किया गया है उसके रीजनल वेबसाइट को विजिट करते हैं, रहें, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं ज़रूर बहुत सारे ऐसे हैं चैनल्स और दूसरे टेलीग्राम ग्रुप हैं खास करके, कि अगर आपका महाराष्ट्र में सिलेक्शन हुआ है तो आप उस ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। बाकी यूट्यूब चैनल तो आपको देखना ही है कि नए नए जो भी अपडेट आते हैं वो यहाँ से पता चलता है। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में अगर ऐड रहेंगे तो किसी भी स्टूडेंट का कुछ होता है क्वेरी हो, चाहे कुछ अपडेट मिलेगा तो आपको पता चलेगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। बाकी इसमें इतना ही अपडेट करना था, ठीक है। तो बाकी और वीडियोज़ के लिए बने रह सकते हैं। और अभी जो MTS की वैकेंसी है आई हुई है और अभी फॉर्म चालू हुई है। अगर आपने भरा है तो ठीक है, नहीं भरा तो भर सकते हैं। और इसके लिए भी प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है, मैथ्स के लिए, कि
2016 वाला जो MTS था उसके सारे पेपर इसमें से सॉल्व करेंगे हम लोग, मैथ्स का पहले फिर इंग्लिश का, ठीक है। तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।